खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जयशंकर फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया के 6 रोजा दौरे पर हैं। इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। यहाँ उन्होंने क्वाड ममालिक के वज़ीर खारजा के इजलास में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हिंद बहरुल कहल खित्ते में जामा तरक्की को यकीनी बनाते हुए काबिल एतमाद और लचकदार सप्लाई चेन बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। एस जयशंकर ने मजीद कहा कि क्वैत की मीटिंग में हिंद चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया, क्योंकि ये हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उसका हिस्सा था। इस बारे में हमने एक दूसरे को आगाह किया। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि ये सूरत हाल चीन की जानिब से 2020 में सरहद पर भारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती न करने के तहरीरी मुआहदों को नजरअंदाज करने की वजह से पैदा हुई। जब कोई बड़ा मुल्क वायदा खिलाफी करता है तो ये पूरी आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मरासिम के बारे में उन्होंने कहा कि क्वाड इंतहाई मुश्किल दौर है, कोविड इंतहाई मुश्किल दौर है, जिसमें भी दोनों ममालिक के दरमियान कई उमूर पर मुसलसल बातचीत हुई है। तो चीन को लेकर जो तहरीरी मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है चीन ने। इसी मामले में वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों की बाजियाबी के नोटिस भेजने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत की सरजनिश करते हुए हिदायत दी है कि यूपी हुकूमत को आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर इस कार्रवाई को फौरी वापस नहीं लिया गया तो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इस इकदाम को मनसूख कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे में कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई ये कार्रवाई अदालत के वज़े करदा कानून के खिलाफ है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुद मुल्ज़िमीन की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए शिकायत कुनंदा, जज और प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया है। अदालत ने कहा कि कार्रवाई वापस लें, वरना हम इस अदालत के वज़े करदा कानून की खिलाफ वर्जी पर उसे मनसूख कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली समाअत 18 फरवरी को होगी। वाज़ेह है उत्तर प्रदेश में CAA और NRC की मुखालिफत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों में कई मरतबा झड़प भी देखी गई। यूपी में CAA-NRC के विरोध में तमाम लोगों को जारी किए गए नोटिस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा कि CAA-NRC को लेकर तमाम लोगों को जो नोटिस जारी किए गए हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो वो उन तमाम नोटिस को रद्द कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उस समय एक SDM और ADM की नियुक्ति की गई थी और ये नियुक्ति के आधार पर उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि कुछ लोगों को ऐसे समय में नोटिस जारी किया गया है जिनमें या तो उनकी मौत हो चुकी है या तो उनकी उम्र 94 वर्ष से ज्यादा हो गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताई और ये कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस दिशा में कानून लाया जा चुका है तो उस पुराने नोटिस का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तरफ से यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उन तमाम लोगों को जो नोटिस जारी किया गया है उसको वापस लें, नहीं तो आने वाले दिनों में उन तमाम नोटिस को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार को समय दिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई 18 फरवरी को दोबारा की जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि 18 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण पर दोबारा सुनवाई करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में क्या कुछ दलील दी जाती है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी इंतखाबात से कबल हापुड़ टोल प्लाजा के करीब AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। ओवैसी पर हमले के मामले में पुलिस ने सचिन और शुभम नामी 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। अब सचिन को हथियार देने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया है। हापुड़ पुलिस ने मेरठ के रहने वाले उत्तम को गिरफ्तार किया है, जिसने AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग केस के अहम मुलजिम सचिन को हथियार और गोला बारूद फराहम किया था। अब पुलिस
उससे पूछताछ कर रही है। 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी जब इंतखाबी मुहिम से दिल्ली लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी पर 2 नौजवानों ने हमला किया था। वो किठौर से एक इंतखाबी रैली से खिताब करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। 3 फरवरी को सचिन और उसके साथियों ने पिलखवा कोतवाली इलाके के छजारसी टोल पर असदुद्दीन ओवैसी को बेखौफ तरीके से नुकसान पहुंचाने की नीयत से गोली चलाई थी। हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। गोली ओवैसी की गाड़ी की खिड़की पर लगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तालीमी इदारों में मुश्तरका ड्रेस कोड के निफाज का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी। निखिल उपाध्याय नामी तालिब इल्म ने दाखिल की अर्जी। मुश्तरका ड्रेस कोड को मुस्बत तालीमी माहौल के लिए बताया साजगार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, ड्रेस कोड के हवाले से है ये। तालीमी इदारों में मुश्तरका ड्रेस कोड के निफाज का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी दायर की गई है और निखिल उपाध्याय नामी तालिब इल्म ने ये अर्जी दाखिल की है। मुश्तरका ड्रेस कोड को मुस्बत तालीमी माहौल के लिए साजगार बताया गया है। तो तालीमी इदारों में मुश्तरका ड्रेस कोड के निफाज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। निखिल उपाध्याय नामी एक तालिब इल्म ने यह अर्जी दायर की है और वहीं इस अर्जी में मुश्तरका ड्रेस कोड को मुस्बत तालीमी माहौल के लिए साजगार बताया गया है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तमाम डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल कोर्सेज के इदारों को 16 फरवरी तक बंद करने का हुक्म दिया है। इससे कबल महकमा आला तालीम ने तालीमी इदारों को 9 से 11 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान किया था। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला बोमोई की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें पीर से रियासत में 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस खोलने के हवाले से हिदायत जारी की गई। स्कूल्स खोलने के हवाले से सीएम ने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। एसपी और डीसी हसास इलाकों का दौरा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि डीसीज, एसपीज और डीडीपीआई को स्कूल्स प्रिंसिपल, असातिज़ा, वालिदैन और स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए। दूसरी तरफ जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब तनाज़ा की दोबारा समाअत हुई। दायर दरख्वास्तों में फौरी समाअत की दरख्वास्त की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। कोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा कि कर्नाटक में हो रही पेशरफ्त और हाई कोर्ट में की जा रही समाअत पर नजर रखी जा रही है। वहीं हिजाब पर पाबंदी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये मामला बैरून ममालिक में भी पहुंच गया है। पाबंदी पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है बैरून ममालिक के लोगों की तरफ से। और वहीं इस सिलसिले में अमरीकी सफीर बराए मजहबी आज़ादी रशाद हुसैन ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा कि हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी है। तो सीधे तौर पर हिजाब के मामले को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी बताया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के जो आला रहनुमा है वो इस मामले में ट्वीट कर रहे हैं। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूरू, जो इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। रऊफ, तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं हिजाब मामले को लेकर, क्या स्कूल बंद कर देने से ये मामला हल हो जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर की को नजर में रखते हुए हुकूमत ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। अब पहली ता 10वीं जमात तक के स्कूल जो है पीर के रोज से यानी 14 फरवरी से दोबारा खुलेंगे और इस सिलसिले में बड़े सख्त इक़दाम किए गए हैं। जबकि 11वीं से डिग्री तक के क्लासों के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि ये बात कही गई है कि 16 फरवरी से स्कूल डिग्री कॉलेज का भी फैसला खोलने का, पीयूसी और डिग्री कॉलेज खोलने का इशारा हुकूमत ने दिया है। लेकिन अभी वजीर आला का बयान ये सामने आया है कि पीर के दिन जो हालात होंगे उसको देखने के बाद आइंदा का फैसला लिया जाएगा कि पीयूसी और डिग्री कॉलेज कब से खोले जाएंगे। तो लिहाजा हम पूरी इस रियासत में देख रहे हैं कि हिजाब का तनाजा पूरी रियासत में फैल चुका है और हुकूमत के लिए और महकमे पुलिस के लिए
अमन व अमान, नज्म व ज़ब्त बरकरार रखना एक चैलेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदालत में ये समाअत सिर्फ पीर से दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाली है, दोबारा समाअत शुरू होने वाली है। तो एक जानिब ये मामला अदालत में है, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों ने भी ये अपील की है कि लोग अमन व अमान बरकरार रखें, कानून को हरगिज अपने हाथ में लेने न जाएं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हो और भी दीगर इदारे हों, उन्होंने अपील की है, उलमाए कराम ने भी ये अपील की है कि लोग अमन व अमान और सब्र से काम लें, क्योंकि अदालत में मामला फिर समाअत होने वाली है। तो इस सिलसिले में अमन और इत्तेहाद की भी अपीलें की जा रही हैं। वहीं हुकूमत ने जो है तमाम तालीमी इदारों के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम, चौकसी बरतने का ऐलान किया है। देखना ये होगा कि पीर का दिन काफी अहम होगा कि अदालत में क्या समाअत होगी और किस तरह जो है जो हिजाब के लिए एहतजाज कर रहे हैं वो किस तरह अपना क्या मौकूफ रखेंगे, ये भी एक देखने की बात होगी। बिल्कुल रऊफ, जिस तरीके से ये मामला बैरून ममालिक तक भी पहुंच गया है, लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, वहीं इस मामले को मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है। ऐसे में हुकूमत का फैसला भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में जेर समाअत है। वहीं पीर को लेकर क्या पुलिस की तैयारी है, क्योंकि अगर कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसके बाद भी माहौल बिगड़ने की उम्मीद जताई जा सकती है? जी देखिए, नज्म ज़ब्त के सिलसिले में वज़ीर आला बसवराज बोमई ने कल एक अहम मीटिंग की तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर, सुप्रिटेंडेंट कमिश्नर, एसपी से, और उसके अलावा तमाम मुतल्लिका अफसरों के साथ, महकमे तालीम के अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग हुई है। और किसी भी सूरत में हालात खराब न हो, कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आए, इस सिलसिले में खास तवज्जो दी जा रही है। और हमने देखा कि चंद दिन कबल जो मामला पेश आए हिजाब के ताल्लुक से, और जिस तरीके से कॉलेज कैंपस में हंगामा आराई हुई, फसाद हुए, तशद्दुद हुए, तो बिल्कुल रऊफ, अभी मामले में कुछ ज्यादा तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का इस मामले में फैसला आना अभी बाकी है, क्योंकि उबूरी पाबंदी लगाई गई है। रऊफ, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और इसी हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें। हिजाब मामले पर बैरून मुल्कों का तबसरा देखा जा रहा है, तो वहीं इस मामले में वजारत खारजा का रद्द अमल सामने आया है, जहां पर हिंदुस्तान की अंदरूनी मसाइल पर तबसरा खुशाइद नहीं, ये कहा गया है। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में जेर समाअत है। तो बिल्कुल जिस तरीके से बैरून मुल्कों से रद्द अमल सामने आ रहा था, उस पर यह उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि हिंदुस्तान इस मामले को लेकर कुछ न कुछ बयान देगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से इस मामले पर अब रद्द अमल सामने आ गया है। अब ये कहा गया जा रहा है कि हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है और इस पर तबसरा जो कि बैरून मुल्कों की तरफ से किया जा रहा है वो खुश आइंद नहीं है, क्योंकि हुकूमत का यही कहना है कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में जेर समाअत है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब पर पाबंदी की मुखालिफत की लहर पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। अलीगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के मालेगांव तक मुस्लिम खवातीन ने हिजाब की हिमायत में मुजाहरे किए। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बुर्का पहनकर खवातीन मुजाहरे में शरीक हुई हैं। खवातीन ने बैनर्स और पोस्टर्स उठाकर हिजाब की हिमायत की है। खवातीन ने कहा कि हिजाब हमारा हक है, हम इसे नहीं उतारेंगे। मालेगांव, उदगीर, जलगांव और करनूल में हजारों की तादाद में खवातीन और तालिबात हिजाब की हिमायत में सड़कों पर उतर आई हैं। हिजाब को मजहबी हक बताते हुए खवातीन ने फिरका परस्त अनासर की सख्त मजम्मत की और हिजाब के साथ तालीम हासिल करने और जिंदगी गुजारने की इजाजत का मुतालबा किया है। फिरका परस्तों से टकराने वाली मुस्कान खान की हिम्मत और जज्बे की सताइश भी की जा रही है। तो आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब को लड़कियों की तरक्की में रुकावट
करार दिया है। एक बात कहना बहुत स्पष्ट है कि लोगों को बहुत ही होशियार और ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। ये जो हिजाबी हुड़दंग है और तालिबानी हिस्टीरिया है, ये मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की को तालिबानी ताले में बंद करने की कोशिश है। और इस हिजाबी हुड़दंग और तालिबानी हिस्टीरिया में जो लोग भी लगे हुए हैं, वो न किसी समाज के हितैषी हैं न देश के हितैषी हैं। और आज जो है वो देश संविधान से चलता है भैया, शरीयत से तो चलेगा नहीं। और मैं तो कई विदेशों में ये देख रहा था, विदेशी चैनलों पे देख रहा था, सोशल मीडिया में तमाम एंटी सोशल एक्टिविटी भी आ रही है, लेकिन सोशल भी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान की समावेशी सोच है कि एक बच्ची उसी सड़क पर उसी समय पर अल्लाह अकबर भी कह रही है और बच्चे जय श्री राम भी कह रहे हैं। ज़रा सा उन देशों में, उन दकियानूसी, उन पाकिस्तान जैसे देश में कोई हिंदू लड़की जय श्री राम कह के दिखा दे तो उसका क्या हश्र होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से एक के बाद एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बर्बादी और बदहाली का बदला ले रही है, क्योंकि उसको लगता है कि हमें बर्बाद कर दिया, हमें बदहाल कर दिया गया है, तो अब हम एक बार फिर बदला ले लें। मालेगांव शहर में हिजाब मामले में जमीयत उलमा की जानिब से इज्तिमा का इनेकाद किया गया था। इज्तिमा के लिए हजारों खवातीन शहर के अजीज कुल्लू स्टेडियम में जमा हुई थी। इसके बाद यौमुल हिजाब का ऐलान किया गया था। पुलिस के इज्तिमा का इनेकाद करने वाले जमीयत उलमा के 3 जिम्मेदारान पर पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी को नोटिस दिया है। बरोज जुमे को यौमुल हिजाब के मौके पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि 5 रियासतों के इलेक्शन की वजह से हिजाब के मामले को गरमाया जा रहा है, मगर ये हमारी खवातीन का हक है, वो इसे किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं। आपके माध्यम से जो अपील की थी कि ये मसला जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में इसका चल रहा है, तो उस सिलसिले में कोई भी ऐसा घटना या ऐसा कोई कृत्य ना हो जिसके कारण कोई कानून का उल्लंघन हो या फिर किसी कोर्ट का अवमान हो। आज इस सिलसिले में कल जो गुनाह दाखिल किया था उसमें जो मुख्य 4 आयोजक थे उनको भी नोटिस दिया गया है। उसी के साथ जो वो बाकी के उपस्थित लोग थे उनको भी इस सिलसिले में नोटिस दिया गया है। हमारे नुमाइंदे जहूर खान इस वक्त जुड़ गए हैं। जहूर, बताइएगा, पुलिस ने ये जो कार्रवाई की है वो किन बुनियाद पर की है और ये कितनी जायज है? कर्नाटक में हिजाब का मामला जो हुआ है उसके बाद में महाराष्ट्र में माहौल थोड़ा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मालेगांव ये मजहबी शहर है, यहाँ पे जमीयत उलमा की जानिब से परसों एक ऐलान किया गया था कि हिजाब की बेदारी के लिए एक इज्तिमा मुनक्किद किया गया है। इसमें हजारों की तादाद में खवातीन जमा हुई थी और यहाँ पे बयान हुआ और बयान के बाद खवातीन अपने अपने घर लौट गई थी। लेकिन पुलिस ने इज्तिमा के जमा होने का जो ये था, जमीयत उलमा जो है उनके 3 लोगों पर मामला दर्ज किया और जो यहाँ के एमएलए है उनको नोटिस भी जारी की। कल हिजाब डे था, हिजाब डे में यहाँ पे पूरी अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस जो है तैनात कर दिए गए थे और पुलिस ने अमन और शांति की अपील भी की थी। कल हिजाब डे के बाद में जो है शाम में मुफ्ती इस्माइल कासमी ने जामा मस्जिद की पैतरियों से लोगों से अपील की कि आप अमन बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा खवातीन जो है हिजाब का इस्तेमाल भी करते रहे। बिल्कुल, तो पुरअमन ये जो है हिजाब की जो हिमायत में लोग जमा हुए थे पुरअमन तरीके से था, लेकिन फिर भी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये कार्रवाई की और नोटिस भी जारी कर दिया है। जहूर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश में बर्फानी तूफान की जद में आए थे 7 जवान, उनको खराज अकीदत पेश किया गया है। तेज
पुरायर फोर्स स्टेशन में गुल्हाए अकीदत पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश में बर्फानी तूफान की जद में आए थे 7 जवान, तो आज उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया गया। आपको बता दें तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, गुल्हाए अकीदत पेश किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बर्फानी तूफान की जद में 7 जवानों की मौत हो गई थी। जो जवान शहीद हुए थे उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।